हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी को अपना चैनल स्टडी पॉइंट शेयर में स्वागत है। आप सभी को आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के विषय में आसान तरीक़ा से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो चले हम बिन देर किए एलसीएम और एचसीएफ के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम पहले एलसीएम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने 12, 18 और 20 से एक एलसीएम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे छोटी अंक 2 से कटाएंगे तो 6, 9 और 10। फिर अब 2 से 2 कटने वाला है, 6 और 10, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। 9 नहीं कटेगा, वैसा ही उतरेगा। 10 कटेगा, 5 होगा। फिर अभी 2 अंक कटने वाला है, किससे कटने वाला है? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 5 की 5 उतर जाएगा। अब हमारा एलसीएम बराबर होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो हम पहले गुना करने का आसान तरीका अपनाएंगे। लास्ट और फर्स्ट गुना कर लेंगे, क्योंकि 5 का गुना 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो उससे 10 रहने देंगे और इसे गुना करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 पे एक 0 यानी 180 हमारा एलसीएम प्राप्त होगा। तो एलसीएम इस तरीक़ा से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहाड़ा याद रहता है तो हमें एलसीएम ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम 12, 18, 20 में हम अगर 20 का पहाड़ा याद करते हैं तो हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 के पहाड़ा में 180 एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 12 का भी भाग लगता है, 18 का भी भाग लगता है और 20 का तो लगेगा ही। इसलिए हमें अगर सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा याद है जिसमें तीनों से भाग लगता हो, वही इसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। यही इसका एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम ज्ञात करने की ये भी एक आसान तरीका है। पहाड़ा से ही हम एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी संख्या का पहाड़ा प्राप्त कर जिसमें दी हुई संख्या से भाग लगता हो तो वह उस संख्या का एलसीएम हो जाता है। तो अब हम एचसीएफ इसी उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलें अब हम एचसीएफ सीखें। एचसीएफ तो हमारा उदाहरण है पहले 12। तो पहले 12 को हम कटा लेते हैं। 12 कटेगा 2 से तो 6, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3। अब कटाएंगे 18 को, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9। फिर इसको हम 2 से नहीं कटा सकते तो 3 से कटाएंगे तो 3। अब हम कटाएंगे 20 को तो ये 2 से कटेगा 10, फिर ये 2 से कटेगा 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 20 बराबर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5। जो संख्याएं तीनों में शामिल है उसे घेरा लगाएंगे, वही इस संख्या का एचसीएफ होगा। अर्थात एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर दी हुई संख्या में एक से अधिक संख्या सभी में मिलती हो तो उसे गुना करके भी एचसीएफ हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या का एचसीएफ दी हुई संख्या में शामिल संख्या होती है, अर्थात तीनों में कॉमन होती है। अर्थात एचसीएफ किसी भी संख्या का आत्मा होती है। तो इस प्रकार हमने एलसीएम और एचसीएफ एक उदाहरण के माध्यम से सीखा। तो इस प्रकार के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं और गणित में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और तथा हमारे वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।